सो क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही ज़िंदगी? मौज में हो, खुश हो, आनंद में हो? जितने में हो उतने में कैसे हो? अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, इमीडिएटली राइट नाउ। ठीक है, बहाने बनाना बंद करो। बहाने मत बनाओ खुश होने के। बहाने बनाओगे तो उम्र कम पड़ जाती है बहानों के लिए। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक को लेकर के मैं अपने आप से बहुत सारी बातें करता हूं, वही सारी बातें मैं आज आपके सामने रखने आया हूं। और ये बात बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम सभी के लिए। यदि आप इस चीज़ को समझ जाते हो ना, जीवन का सबसे अहम मुद्दा है ये। यदि आप इस चीज़ को समझ जाते हो, विश्वास मानो, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। पूरा जीवन हमारा इसी चीज़ पे डिपेंडेंट होता है। मैं बात कर रहा हूँ कि अपने पैशन को कैसे पहचानें, कि हम जो यहाँ पर करने आए हैं इस धरती पर, हम जो काम करने के लिए पैदा हुए हैं, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति यहाँ पर अपने अपने काम को करने आया है। और उस काम को पहले तलाशना पड़ता है, खोजना पड़ता है। और इस चीज को यदि आप नहीं खोज पाओगे ना, तो समाज आपको खोज करके दे देता है। जब आप समाज के पैशन को फॉलो करना शुरू कर देते हो, माँ बाप के पैशन को फॉलो करना शुरू कर देते हो, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, अपने आसपास के नाते और रिश्तेदारों के पैशंस को फॉलो करना शुरू कर देते हो ना, तो बहुत बड़ी भूल हो जाती है। क्योंकि आगे चल करके जब आप समझदार होगे और आपको समाज के द्वारा और माँ बाप के द्वारा पकड़ाया गया जो काम है, जब वो बोरियत और ऊब पैदा करेगा, उस काम से जब फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में मैं जो करना चाहता था मैंने वो नहीं किया, और मैंने वो किया जो समाज चाहता था। तो इस तरीके से समाज आ करके अपने पैशंस को हमें पकड़ा के जाता है और कहता है बेटा तुम इस रास्ते पे चलो, ये रास्ता तुम्हारे लिए उचित है। तुम छोटे होते हो, बचपन से ही कंडीशनिंग कर दी जाती है। तुम क्या खाओगे, कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे, किन रास्तों पर चलोगे, किससे शादी करोगे, कौन सी नौकरी करोगे, सब माँ बाप सिखा देते हैं। और माँ बाप ने तुमको अब कंडीशन कर दिया है, बेटा तुम्हें ऐसे 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 चलना है। क्योंकि एक्चुअली में जो काम आप करने यहां पर आए हो ना, उस काम से कभी भी आपको बोरियत पैदा नहीं होगी, वो काम आपको कभी उबाएगा नहीं। लेकिन यदि आपने समाज के पैशंस उठा करके फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, माँ बाप के पैशंस और माँ बाप की जिम्मेदारियों को फॉलो करना शुरू कर दिया है, उनके लिए कुछ करना शुरू कर दिया है, तो आज नहीं तो कल वो काम आपको उबाने वाला है, वो काम फ्रस्ट्रेट करने वाला है, वो काम आपको सुसाइड तक करवा सकता है। इस बात को समझ रहे हो? तो सबसे पहली बात कि फाइंड करो, खोजो कि एक्चुअली में मैं करना क्या चाहता हूँ। हो सकता हो कि जिस काम को तुम करना चाहते हो उसमें तुम्हें 2 पैसे कम मिले, 2 रुपए कम मिले, लेकिन यदि तुम उस काम में खुश हो तो उसी काम को करो। क्योंकि जीवन के अंतिम क्षणों में वही काम तुम्हारे जीवन को आनंदित करेगा और तुम्हें लगेगा कि एक्चुअली में मैं जो करने आया था और एक्चुअली में मैं जो अपने जीवन से चाहता था वो कर करके मर रहा हूं। मैंने वही काम चुना जो एक्चुअली में मैं करना चाहता था। क्योंकि जीवन के अंतिम क्षणों में ये बात बहुत तेजी से पकड़ती है कि मैं जीवन भर उन लोगों के लिए दौड़ता रहा, भागता रहा, जो लोग मेरे किसी काम के नहीं थे। यहां पर तुम अकेले हो, अकेले आए हो, अकेले जाओगे। संग साथ, माँ बाप, यार मित्र सब झूठे हैं, 2 कौड़ी के रिश्ते हैं। इस बात का एहसास बुढ़ापे में होता है। जवानी में हम इतनी सारी बाहरी जिम्मेदारियां अपने सर पे थोप लेते हैं ना, गर्लफ्रेंड की जिम्मेदारी, फिर पत्नी की, बच्चों की, माँ बाप की, समाज की, और पूरा जीवन इसी तरीके से बेहोशी में बीत जाता है। एक दिन ठोकर लगती है बुढ़ापे की, या फिर कैंसर की, या फिर किसी गंभीर बीमारी की, तब पता चलता है कि यार मैंने अपना जीवन कहाँ बर्बाद कर दिया है। तो पहले फाइंड करो, तलाशो कि मैं करने क्या आया हूं और मैं करना क्या चाहता हूं। कैसे फाइंड करोगे? जिस काम को करने में तुम्हें मजा आ रहा हो, जिस काम को करने में तुम पैसे लेने की बजाय पैसे देने को भी तैयार हो, जिस काम को तुम 24 में से 30 घंटे करने को तैयार हो, जिस काम को करने में तुम एकदम समर्पित हो जाना चाहते हो, जिस काम को करने के लिए तुम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो, जिस काम को करने के लिए तुम 10 दिन जगने को तैयार हो, जिस काम को करने के लिए तुम अपनी पत्नी को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने मित्रों को छोड़ने के लिए तैयार हो, वो काम तुम्हारे लिए सबसे उत्तम काम है। हो सकता हो कि फिर बोलूंगा 2 पैसे कम मिलते हो, लेकिन उस काम को तुम्हें यदि करने में मजा आ रहा तो वही काम तुम्हें बुढ़ापे में, तुम्हारे जीवन के अंतिम क्षणों में तुम्हारे जीवन को समृद्धि से भर देगा, आनंद से भर देगा। तुम्हें अपने ऊपर गर्व होगा कि एक्चुअली में मैं वो करके मर रहा हूं जो मैं करने यहां पर आया था। तो उसको तलाशो, फाइंड करो। और एक्चुअली में कब ये पता चलता है? जब तुम समझदार होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे, अच्छा संग करोगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ोगे, थोड़ा अध्यात्म से जुड़ोगे, तो धीरे धीरे क्लियर होने लगता है कि मैं करने क्या आया हूँ, मैं करने क्या आया हूँ, मुझे करना क्या है। बहुत मजा आता है जब ये पता चल जाता है ना, मैं करने क्या आया हूँ। हो सकता है कि तुम्हें जूते सिलने में बहुत मजा आ रहा हो, उस काम को तुम डूब के कर पा रहे हो, उस काम को करने में तुम इतने तल्लीन हो जा रहे हो ना कि तुम अपने आसपास के लोगों को भूल जा रहे हो। और हो सकता है 2 पैसे कम मिले, लेकिन विश्वास मानो वही काम तुम्हें आने वाले भविष्य में सक्सेसफुल बनाने वाला है, अमीर बनाने वाला है। लेकिन अमीर नहीं भी बनाएगा ना तो भी तुम अमीर हो, क्योंकि तुमने ऐसे काम को चुन लिया है जिस काम को तुम करने के लिए पैदा हुए हो। एक्चुअली में वही अमीरी है। बैंक में बहुत सारा बैलेंस इकट्ठा कर लेना और बहुत बड़े मकान बना लेना, बहुत सारी गाड़ियां खरीद लेना, ये अमीरी नहीं है।
अक्सर लोग अमीर होकर के भी ना गरीब हो जाते हैं, क्योंकि अमीर होने का ये मतलब नहीं होता है कि आपके जीवन में और आपके बैंक में बहुत सारा बैलेंस है। अमीरी का मतलब ये होता है कि आपके पास थोड़ा सा है और आपके जीवन में समृद्धि बहुत ज़्यादा है। आप जीवन से बहुत ज़्यादा खुश हो, आप जो काम कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो। अक्सर लोग अपने काम को तो घसीटते जाते हैं, करते जाते हैं, पैसे भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन जीवन एकदम रुग्ण, एकदम रोगी की तरह हो जाता है। बात समझ रहे हो आप? तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले फाइंड करो, पहले तलाशो, अध्यात्म से जुड़ो, अच्छे ज्ञान से जुड़ो, तब जाकर के तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में मैं करने क्या आया हूँ। और जब पता चल जाएगा फिर जीवन को जीने में बहुत मजा आता है। उसमें हो सकता है 5 साल 10 साल अधिक लगें, उसको दो। बात समझ रहे हो सकता है कि समाज तुम्हारा विरोध करे, हो सकता है माँ बाप तुम्हारा विरोध करें, लेकिन विश्वास मानो, अगर तुमने अभी इस बात को ज्यादा गंभीर ले लिया ना कि समाज मुझे ये बोल रहा है तो मैं कैसे करूं, माँ बाप मुझे बोल रहे हैं तो मैं कैसे करूं, हो सकता है गालियां पड़े, चप्पल पड़े, लेकिन यदि तुमने अपने पैशन को 10 साल दिए, 5 साल तुमने दिए, तो विश्वास मानो कल वही लोग तुम्हारी आरती उतारेंगे, क्योंकि वही काम तुम्हें कल को सक्सेसफुल करने वाला है, वही काम तुम्हारे जीवन में समृद्धि भरने वाला है। और उस काम को कर करके तुम्हें जितना मजा आएगा ना, जितना आनंद आएगा ना, वो काम तुम्हारे लिए मेडिटेशन बन जाएगा, ध्यान बन जाएगा तुम्हारे लिए। तो फाइंड करो, खोजो, और खोजने से ही मिलेगा। जब प्रश्न होता है ना तो उत्तर भी मिलते हैं। जिसके पास प्रश्न नहीं है उसके पास उत्तर कहां से आएंगे? तुम तलाशना शुरू तो करो ना, कुदार उठा करके खोदना शुरू तो करो, तो ही कुछ फाइंड कर पाओगे, तो ही कुछ खोज पाओगे। तलाशना शुरू करो, तलाशोगे तो ही मिलेगा, नहीं तलाशोगे तो कुछ नहीं मिलता है। प्रश्न रहेंगे तो ही उत्तर भी मिलते हैं। अर्जुन के पास बहुत सारे प्रश्न थे, इसी कारण गीता जैसा एक ग्रंथ आज हमारे पास है। अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछे होते तो आज हमारे सामने वो अद्भुत गीता भी नहीं होती है। तो प्रश्न पूछो और खोजना शुरू करो, खोजोगे तो ही मिलता है, बिना खोजे कुछ नहीं मिलता है। तो आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप समझ पाए होंगे, आई होप। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।